हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर से एजियोट्रॉप्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एजियोट्रॉप है वो है क्या। देखिए, कुछ आपके ऐसे सॉल्यूशन होते हैं एक स्पेशल कंपोजिशन के साथ में, वो आपके वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़ दोनों में कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करते हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एजियोट्रॉप्स का मतलब यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ऐसे स्पेशल कंपोजिशन के साथ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो और वो आपका वेपर फेज एंड लिक्विड फेज दोनों में सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो, उसे हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। साथ में एक चीज़ और भी बता दें, जो अभी आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर पे, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया भी था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि डेविएशन दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर आपका नेगेटिव डेविएशन। तो जो आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन से बहुत ही लार्ज डेविएशन शो करते हैं। इनका जो वेपर प्रेशर है या तो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका डेविएशन है या तो बहुत ही लार्ज होगा, या लार्ज पॉजिटिव होगा, या फिर लार्ज नेगेटिव होगा। दो ही तरह का हो सकता है। तो देखिए, जो आपका एजियोट्रॉप है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। द सॉल्यूशंस, यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड मिक्सचर होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपके लिक्विड्स होने चाहिए। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। सारे सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप्स नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, लिक्विड मिक्सचर्स, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए एंड सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ पर द सॉल्यूशंस विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल्ड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, यानी कि उनका जो कंपोजिशन है वो एकदम फिक्स होता है। स्पेशल कंपोजिशन पे कुछ सॉल्यूशन आपके ऐसे हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग शो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब है कि वो आपके वेपर फेज में भी उसी टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करते हैं, और लिक्विड फेज में भी वो आपके उसी टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग वाले जो मिक्सचर हैं उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक एजियोट्रॉप का एक और नेम हो सकता है। क्या हो सकता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। ये आपके ऐसे मिक्सचर हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ इसको हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं, ठीक है। ये इस नेम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो आपका एजियोट्रॉप है ये एक स्पेशल कंपोजिशन का सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपके लिक्विड होते हैं, और वो आपका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों में कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करता है या फिर बॉयल होता है। तो आइए एजियोट्रॉप्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एजियोट्रॉप्स आपका दो टाइप का हो सकता है। एक आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर दोनों में से एक भी आप अच्छे से समझ जाते हैं तो दूसरा जस्ट उसका अपोजिट है। बस उसका जो डायग्राम है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो डायग्राम है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है, तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें दो आपके हैं, एक आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, दूसरा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। अब यहाँ पर इसको पहले समझ लीजिए। जो पहला आपका है, सबसे फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें क्या है? ये आपका जो सॉल्यूशन है, जो एजियोट्रॉप है, ये बहुत ही लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। चाहे आप इसको राउल्ट्स लॉ से बोलें या फिर आइडियल बिहेवियर बोलें, या आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उससे डेविएशन बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्यूशंस विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। आगे है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि
एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ये जो आपके मिक्सचर्स हैं ये लार्ज डेविएशन शो करते हैं, और डेविएशन आपका कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसको समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मिनिमम क्यों लिखा है। देखिए जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आइडियल जो आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बनता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का, बट जो आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसका क्या होता है, उसी लाइन के ऊपर बनता है, कर्व बनता है, जो कि उसके उसी लाइन के अपवर्ड होता है, और जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो जब अपवर्ड शो करते हैं इसका मतलब क्या है, जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, किससे, आइडियल, उसी के सॉल्यूशन के आइडियल बिहेवियर से, या आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, या राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा होगा। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ वेपर्स कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जब वेपराई इतना ज़्यादा हाईली वोलाटाइल पहले से ही है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है एक स्पेशल कंपोजिशन पे। तो ये जो आपका एजियोट्रॉप होता है जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होने की वजह से उसे हम कम से कम टेम्परेचर पर रखते हैं और तब भी वो आपका बॉइलिंग शो करता है। इस वजह से इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। इसका कारण भी समझ लीजिए ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि कई बार बहुत से लोग ये लिख के आ जाते हैं कि नेगेटिव डेविएशन मीन्स मिनिमम, या नेगेटिव मीन्स माइनस एंड मिनिमम दोनों मिलते जुलते हैं, बट गलत है। पॉजिटिव मीन्स होता है मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब वो ऑलरेडी पहले से इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है। तो जब वो बढ़ा हुआ है तो आपको और ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो और ज़्यादा वो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, आपको वेपर प्रेशर कंट्रोल रखना है। तो पर्टिकुलर कंपोजिशन पे टेम्परेचर आपको कम रखना है। इस वजह से पॉजिटिव डेविएशन वाले जो आपके सॉल्यूशंस हैं एजियोट्रॉप्स, उन्हें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं और इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको भी समझते हैं। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने टैबुलेट किए हुए हैं। जैसे आपके कंपोनेंट हैं, ये आपका कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ये आपके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। इसमें देखिए दोनों आपके कंपोनेंट लिक्विड होने चाहिए, मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। कभी गलती से भी सॉलिड या गैस का नाम मत ले लीजिएगा, क्योंकि लिक्विड ही सॉल्यूशन होते हैं। पहला है कंपोनेंट, जैसे आपका ए, पहला एग्जांपल वाटर एंड C2H5OH, C2H5OH यानी कि इथेनॉल 95.6% जो है। देखिए यहाँ पर हमने केवल एक ही का मास रिप्रेजेंट किया है, मास परसेंट बी कंपोनेंट का। इसके अलावा जो बचेगा वो ए कंपोनेंट का हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं। कम से कम एक कंपोनेंट का मास परसेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 95.6% है कंपोनेंट बी का, यानी कि इथेनॉल को अगर 95.6% लेते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये क्या होता है, एक एजियोट्रॉप बनाता है, जो कि आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पर ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, बी पीटी का मतलब है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, कंपोनेंट बी, ये कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और ये 351.5 केल्विन है। ठीक है, बी का। तो होता क्या है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो हमेशा इन दोनों में से जो ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी इन दोनों में से जो कम टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉइल होता है, बॉइलिंग शो करता है। आइए देखते हैं जो आपके कंपोनेंट ए और बी हैं, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, यहां से क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम्स में। ये जो आपका टेम्परेचर है ये क्या है, 373, ये किसका है, वाटर का है। ठीक है, ये वाटर का है, और ये किसका है, ये आपका इथेनॉल का है। तो देखिए कौन सा कम है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम में कौन सा है, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर कंपोनेंट बी का है 351.5 केल्विन, जो कि 373 केल्विन से कम है। अब मैंने अभी क्या बताया, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इसका मतलब जो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर लो है उससे भी कम टेम्परेचर पर ये जो मिक्सचर है अपना बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, या बॉइलिंग
प्रोसेस शो करेगा। तो आइए देखें, यहाँ पर देखिए ये आपका कम था 351.5, ये कम था, इससे भी कम टेम्परेचर पर यानी कि 351 केल्विन पर ये शो कर रहा है। 0.5 केल्विन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 351 पे कर रहा है, आपको मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दिए गए, एक क्या दिया गया 351.5 से कम दिया गया और 3 आपके 351.5 से ज्यादा दिए गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर अभी यहाँ पर 351 मेंशन है, बट वहां पर आपको केवल दिमाग अपना लगाना है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे काम करना चाहिए, अपना आप कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करेंगे। 351.5 केल्विन से जो कम टेम्परेचर होगा, किस केस में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सीधे सीधे नहीं मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये दे देगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इससे आप समझ लीजिएगा कि वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की ही बात कर रहा है। तो वहां पर आपको 351.5 केल्विन से जो कम टेम्परेचर है उसी पर उसको टिक करना है, यानी उसी ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। इन दोनों कंपोनेंट्स में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से भी नीचे बॉइलिंग शो करता है। ठीक है, जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। तो पहला एग्जांपल जो है मैंने यहां पर दे दिया। अब देखिए यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों के टेम्परेचर आपको एटलीस्ट जरूर देगा, कम से कम 2 टेम्परेचर जरूर देगा, और तीसरा कोई पूछेगा जो भी आपका अननोन हो, चाहे ये दे दे या ये दे दे। ये देखिए एजियोट्रॉप यहां मैंने लिखा है, तो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ये आएगा। तीनों एग्जांपल्स में से देखिए H2O है एंड ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल है। यहां पर 72.0% अगर ये लेते हैं और रेस्ट आपका वाटर है, तो ये भी आपका क्या बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। अब यहां पर आइए देखिए वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना ही है 373 केल्विन, बट यहां पर जो प्रोपेनॉल है, नॉर्मल प्रोपेनॉल, नॉल एन का मतलब नॉर्मल होता है, ये आपका 370.2 केल्विन है। तो 370.2 केल्विन जो है इन दोनों में से कम है। मैंने क्या, हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो दोनों कंपोनेंट्स के मिनिमम टेम्परेचर को हम चेक करेंगे। पहले देखेंगे मिनिमम कौन सा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये किससे कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करेगा या जो एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए 370.2 आपका कम है, 373 ज्यादा है। तो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम ये है, मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर यही है कंपोनेंट बी का। अब इस 370.2 से कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग शो करेगा एजियोट्रॉप, जो इन दोनों के मिलाने से बनेगा। ठीक है, 72.0% प्रोपेनॉल को वाटर के साथ मिक्स करने पर जो एजियोट्रॉप बनेगा वो 370.2 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर ही वो बॉइलिंग शो करेगा, उससे आगे नहीं शो करेगा, जैसा कि ऊपर बता रहे थे। तो देखिए यहाँ 361 केल्विन पे शो कर रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ 0.5 का डिफरेंस था बट कम था, ये चीज कॉमन होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर ये 370.2 केल्विन जो है ये कम टेम्परेचर है, दोनों कंपोनेंट्स में से कम टेम्परेचर है। तो इससे भी कम टेम्परेचर पर एजियोट्रॉप जो है आपका वो बॉइलिंग शो करता है, यानी 361 केल्विन पर शो कर रहा है। थर्ड जो एग्जांपल है आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इथेनॉल के साथ मिक्स किया गया। यहाँ पर इथेनॉल को 6.8% लेते हैं, रेस्ट आपका क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये भी आपका एक एजियोट्रॉप फॉर्म करता है, और वो जो आपका एजियोट्रॉप है वो कैसा होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो यहाँ पर भी हम जो आपको हमने 2 एग्जाम्पल्स में कॉन्सेप्ट रियलाइज कराया है वही यहाँ भी हम कराएंगे। देखिए 334.2 केल्विन है। ठीक है, ये किसका है, ये कंपोनेंट ए का है, यानी कि इथेनॉल का, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। और जो आपका कंपोनेंट बी है इथेनॉल, इसका टेम्परेचर है 351.3। ठीक है, 0.3 है, इसको मैं 0.5 किए दे रहा हूं क्योंकि यहां भी 5 मेंशन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 351.5। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका कंपोनेंट है जो लो बॉइलिंग टेम्परेचर शो करेगा इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, उससे भी कम टेम्परेचर पर आपका बॉइलिंग शो करेगा जो एजियोट्रॉप फॉर्म होगा। तो देखिए एजियोट्रॉप इसमें कितने कर रहा है, 332.3, जो कि आपका 351.5 से भी कम है। ठीक है,
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में हमें मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर से मतलब होता है, और जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ते हैं तो वहां पर मैक्सिमम वाले टेम्परेचर से मतलब होता है। अभी यहाँ मैक्सिमम जो है ये वाला है, इन तीनों केसेस में, तीनों एग्जांपल्स में जो आपका ज्यादा टेम्परेचर था वो ए कंपोनेंट का था, कम टेम्परेचर बी कंपोनेंट का था, इसलिए हम मिनिमम के केस में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में हमने केवल ये वाला आपका टेम्परेचर कंसीडर किया एज बेस, ठीक है, उसी के हिसाब से डिसाइड किया कि ये आपका इस तरह से। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो हमेशा उस कंपोनेंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर शो होता है, या बॉइलिंग प्रोसेस शो करता है जिसका टेम्परेचर, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों में से कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको बॉइलिंग टेम्परेचर डायग्राम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर ग्राफ है, एक तरफ क्या करेंगे, इस लाइन पर हम इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर मेंशन किया है 351.5, यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही एग्जांपल को हम इसमें लेकर चल रहे हैं, बाकी एग्जांपल्स भी इसी वे में आपको करने हैं। तो यहाँ पर जो आपका इथेनॉल है इसका टेम्परेचर कितना है 351.5। तो यहाँ इस लाइन पे हमने इथेनॉल का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका किसका है, ये मोल फ्रैक्शन का है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एक्स एक्सिस है वो मोल फ्रैक्शन के लिए, जैसा कि राउल्ट्स लॉ में हमने जो आपको डायग्राम बताए हैं वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स के लिए, उसी की तरह बिल्कुल ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब देखिए वाटर का क्या है, वाटर को हमने इस लाइन पे दिखाया, यहाँ पर नीचे वाटर मेंशन किया है, ये इस लाइन पे वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन है। अब इन दोनों का अगर 95.6% हम लेकर मिक्स करते हैं तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है, एक का आता है 0.056 और एक का आता है 0.944। ये कैसे आया मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर इसका मास परसेंटेज दिया है, यानी कि C2H5OH का मास 35.6 ग्राम है इसके, और इसका जो बचेगा वो इसके अलावा जो होगा रेस्ट 100 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा मास। अब दोनों के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, फिर जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकल आएंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक का निकाल लीजिए, दूसरे को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। तो ये जो आपका है मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो आपका इथेनॉल है उसका जो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये है 351.5। बट ये जब वेपर प्रेशर शो करता है अपना पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, या खुद जो आपका इथेनॉल आपका सैंपल है प्योर स्टेट में, ये क्या करता है, इस तरह से शो करता है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये वेपर फेज में जितनी सॉलिड हम ब्लैक कलर से जो हम लाइन या कर्व ड्रा करेंगे वो आपका लिक्विड फेज में होगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये जो है वाटर, और इसका वाटर का कैसा होगा, ये भी आपका ऐसे ही बनेगा, ये ठीक है। थोड़ा कर्व ही बनाना है, बिल्कुल सीधा नहीं बना देना है। अब देखिए जो आपका, ये तो आपका हो गया किस फेज में, ये वेपर फेज में हो गया, ठीक है। वेपर फेज का ये सॉलिड लाइन है, और जो आपका वेपर फेज नहीं होगा, लिक्विड फेज का होगा। वेपर फेज का डॉटेड से दिखाएंगे, ऊपर हो जाएगा। ये आपका किस फेज का है, ये लिक्विड फेज का है, ठीक है। ये सॉलिड लाइन जो बनी है यहां से यहां तक वाटर का है, यहां से यहां तक इथेनॉल का है। अब देखिए जो वेपर फेज है उसमें क्या होता है, उसमें ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा है वाटर के लिए, ये ऐसे बनता है, ये इस तरह से। जो ग्रीन लाइन हमने मेंशन की है ये किसके लिए है, ये आपका वेपर फेज है, ठीक है। अब देखिए वेपर फेज हो या फिर आपका लिक्विड फेज हो, पॉइंट आपका कौन सा बन रहा है जो कि सेम कॉमन है। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने रेड कर दिया है, ये आपका कौन सा टेम्परेचर है, ये आपका एजियोट्रॉप का टेम्परेचर है 351 केल्विन। और यहां से ये जो कंपोजिशनल लाइन ड्रा होगी इस एक्सिस पे, ये क्या होगा, ये आपका एजियोट्रॉप हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां से जो लाइन, ये जो है इसको हम यहां मेंशन किए दे रहे हैं, ये आपका एजियोट्रॉप बोला जाएगा,
ये लाइन जो है एजियोट्रॉप को मेंशन कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर अभी हम दूसरा वाला जब ग्राफ बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, तो वहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगी इसमें। देखिए यहाँ पर ये जो टेम्परेचर थे दोनों, इनसे ये नीचे आया है ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा क्या है, दोनों के कंपैरिजन डाउनवर्ड है, यानी कि जो पॉइंट आपका कॉमन है जिस पर एजियोट्रॉप आपका बॉयल हो रहा है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, दोनों से कम आया। देखिए इसकी जो लाइन है, इसका यहाँ कहीं ऐसे आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन, और इसका यहाँ आएगा, तो दोनों से ये नीचे आना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही माना जाएगा। तो जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, यहाँ पर ये जो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम है, ये इथेनॉल एंड वाटर के लिए है। यहाँ पर इथेनॉल का कितना अमाउंट है, 95.6%, और रेस्ट जो है आपका 3% या 3.4% वो आपका वाटर है। इन दोनों को मिक्स करने से जो आपका एजियोट्रॉप बनता है, जो सोल्यूशन बनता है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन या लार्ज डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। उसका ये डायग्राम है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आया था, डायग्राम बना के दे देंगे आपको, पूछेंगे कि इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है या क्या है, या कोई एक सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, उसके लिए नीचे कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो आई थिंक आप उसमें फंस सकते हैं, तो यहाँ आपको फंसना नहीं, ये आपको डायग्राम है ये, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए है। मैंने आपको बता दिया कैसे इसको ड्रा करना है। ये जो ग्रीन से हमने मेंशन किया ये वेपर फेज का है, और जो सॉलिड ब्लैक से नीचे मेंशन किया ये लिक्विड फेज का है। देखिए दोनों, चाहे वेपर फेज हो चाहे लिक्विड फेज हो, दोनों फेजेस में ये केवल 351 पर ही क्या होगा, बॉइलिंग शो करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों टेम्परेचर से ये मिनिमम टेम्परेचर पर बॉयल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों टेम्परेचर से ये नीचे है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है 351 केल्विन टेम्परेचर वाला, तो इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। तो इसको नीचे नोट कर लीजिए, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एजियोट्रॉप है वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम से डायग्रामिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो एक टाइप ऑफ एजियोट्रॉप है वो मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक है, इसको हम जानने से पहले एक नोटेबल पॉइंट है जिसको जान लेते हैं, हो सकता है आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम्स में। देखिए प्योर इथेनॉल जो है, अभी जो हम बात कर रहे थे इससे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, उसमें वाटर एंड इथेनॉल का जो मिक्सचर है जिसमें आपका इथेनॉल 95.6% रहता है, ये जो आपका है मिक्सचर, इसे हम रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्प्रिट से इथेनॉल को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करें या कोई भी फिजिकल मेथड यूज करें, उससे आप अलग नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो 95.6% इथेनॉल है वो 4.4% वाटर के साथ में मिक्स होकर एक एजियोट्रॉप बनाता है। एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिसमें आपका वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइलिंग शो करते हैं। तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी कंपोनेंट को आप सेपरेट आउट कर लें। जब आपका लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर शो होते हैं, या दोनों फेज में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट शो होते हैं, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। बट यहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है आपसे कि इनको सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो जो आपका कंपोजिशन है वो एजियोट्रॉप फॉर्म कर रहा होगा, इस वजह से उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख भी दिया है इसको, प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है उसमें आपका 95.6% इथेनॉल होता है, इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं किया जा सकता है, बिकॉज 95.6% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर फॉर्म एन एजियोट्रॉप, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, दोनों आपके एजियोट्रॉप बनाते हैं। एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। At this stage, liquid and vapor have the same composition and therefore it cannot be further distilled to separate water from ethanol। यानी कि जो आपका लिक्विड और वेपर है ये दोनों सेम कंपोजिशन पर एक ही बॉइलिंग टेम्परेचर शो करते हैं, इस वजह से इसको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा,
एजियोट्रॉप चाहे आपका मिनिमम बॉइलिंग वाला हो या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग वाला हो, उन कंपोजिशन को, उनमें से उनके कंपोनेंट्स को अलग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं जो दूसरा आपका टाइप है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है, बस थोड़ा चेंज है। वहाँ पर जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की हम चर्चा कर रहे थे या डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये आपके ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बट ये जो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं, इनमें क्या होता है, ये आपके लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। थोड़ा सा चेंज है इसमें। द सॉल्यूशंस विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो आइए इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स जो भी हैं आपके ए एंड बी, ये आपके क्या हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, एजियोट्रॉप्स के कंपोजिशंस हैं। आइए देखते हैं। इसमें देखिए कंपोनेंट ए आपका वाटर है, कंपोनेंट बी अगर HCl है, और यहाँ पर अगर कंपोनेंट बी का मास परसेंट अगर हम यहाँ पर 20.2 यानी कि 20.2% अगर HCl लें और रेस्ट आपका वाटर उसमें मिक्स कर दें, तो एक एजियोट्रॉप बनता है जो कि आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में भी वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा चेंज है यहाँ पर। वहाँ आपका जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था उसमें उस कंपोनेंट के टेम्परेचर को देखते थे जिसका टेम्परेचर कम होता था, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम का मतलब जिसका ज़्यादा हो। तो देखिए कंपोनेंट ए का बॉइलिंग टेम्परेचर ये मेंशन है टेबल में, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग टेम्परेचर ये मेंशन है, ठीक है, जब प्योर स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए का हर हाल में ज़्यादा ही है, वहाँ भी था। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट बी का है, बी कंपोनेंट का है, वो लो है, तो उसको हम बेस बनाते थे, और उससे भी वो कम टेम्परेचर पर क्या होता था, जब मिक्सचर तैयार होता था तो वो बॉइल करता था, कांस्टेंट बॉइलिंग। बट यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में क्या होगा, जो कंपोनेंट ए है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जिस कंपोनेंट का ज़्यादा है बॉइलिंग टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉइल होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग शो करता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हमने यहाँ मेंशन किया है। जैसे एक एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आपका H2O एंड HCl का 20.2% अगर लेते हैं, रेस्ट आप वाटर ऐड करते हैं, तो एक एजियोट्रॉप बनता है जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट ए का है 373 केल्विन, बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 188 केल्विन। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ए का है। क्यों? क्योंकि 373 है, ज़्यादा है, तो कंपोनेंट ए का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा है तो इस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ए का ज़्यादा है, तो ये 373 केल्विन जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जब ये मिक्सचर तैयार होगा, जब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो जो आपका बॉइल करेगा वो 373 से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइल करेगा, ठीक है। तो 373 से देखिए 381.6 पे बॉइल कर रहा है एजियोट्रॉप, इसका मतलब क्या है, 373 से ज़्यादा है। बिल्कुल सेम चीज़ है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे आपका मिनिमम वाले से कम करेगा और मैक्सिमम वाले में मैक्सिमम से ज़्यादा करेगा। तो बहुत आसान है, अगर ये चीज़ समझ गए आप। दूसरे में भी देख सकते हैं, कंपोनेंट ए का 373 है, कंपोनेंट बी का 359 है, तो 373 से ज़्यादा पर ही बॉइल करेगा, 393.5 पे बॉइलिंग कर रहा है एजियोट्रॉप। ऐसे ही यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जांपल में कंपोनेंट ए का बॉइलिंग टेम्परेचर 373 है, कंपोनेंट बी का 374 है। अब देखिए यहाँ पर 374 आ गया। अब यहाँ पर बी कंपोनेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि कंपोनेंट उस कंपोनेंट को बेस बनाते हैं जिस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ 373 वाटर का है, और जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसका 374 केल्विन है, 374 ज़्यादा है, इसका मतलब 374 से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 380.0 केल्विन पर बॉइल हो रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है 334.2 केल्विन,
कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट 329.1, तो देखिए 334 आपका ज़्यादा है, तो 334.2 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा, तो 337.7 जो कि ज़्यादा है उस पर बॉयल हो रहा है। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं, इसमें जो बॉइलिंग टेम्परेचर है किसी एक कंपोजिशन या किसी एक एग्जाम्पल को आप लर्न रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को लर्न रखने के लिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, आइए इसको बॉइलिंग टेम्परेचर डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपका पहला एग्जांपल जो है वाटर एंड HCl, इसका हम एग्जांपल इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं। बाकी भी एग्जांपल्स आपके ऐसे ही होंगे, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। देखिए वाटर को क्या कर रहे हैं हम, इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर के टेम्परेचर को, और HCl जो आपका है सॉल्यूट है उसके टेम्परेचर को इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए चूंकि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पर केवल किसका मोल फ्रैक्शन दिखाएंगे, सॉल्यूट का दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर HCl का मोल फ्रैक्शन इधर जाएंगे तो बढ़ता है। अब आइए देखते हैं, ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो इसमें डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, बट होगा क्या इसमें, जो आपका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आएगा, उससे ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए जैसे वाटर का है, प्योर स्टेट में जब वाटर होगा तो ये इस तरह से शो करेगा वेपर प्रेशर, और प्योर स्टेट में जब HCl होगा तो वो इस तरह से शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही वेपर फेज की अगर हम चर्चा कर लें तो वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज में जो वाटर है वो इस तरह से शो करेगा अपवर्ड, और ये आपका इस तरह से शो करेगा HCl। ठीक है, बट यहां जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, कॉमन पॉइंट आपका ये आ रहा है, इसको लिख देते हैं। ये आपका जो है ये किसका है, ये वेपर स्टेज का है। ठीक है, और ये जो सॉलिड वाला है ये ब्लैक, ये आपका किसका है, ये लिक्विड का है। ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रा होगी, स्ट्रेट लाइन, ये जो है इसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉप, इसको हम नीचे मेंशन किए दे रहे हैं। ये लाइन जो है एजियोट्रॉप कंपोजिशन या एजियोट्रॉप को मेंशन कर रही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका हो जाएगा 381 पॉइंट, ये वाला जो टेम्परेचर है ये हो जाएगा 381.6 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर दोनों फेज में लिक्विड जो आपका मिक्सचर है वो बॉयल होगा। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है उसको भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका मोल फ्रैक्शन है X वाटर का वो आपका है 0.111, ठीक है, और जो दूसरा है X HCl, इसको 1 से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा इसमें यही केवल दिया है, यहाँ पर एक ही का दूसरे का निकाल सकते हैं आप 1 से सब्सट्रैक्ट करके। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो दिया है 20.2, ये यहाँ पे मेंशन है, इधर देखिए यहाँ पर 20.2% HCl। देखिए चाहें तो का केवल आप इतना ही लिख दें वो भी आपका सही है, और चाहें तो आप मोल फ्रैक्शंस मेंशन कर दें। जैसे प्रीवियस वाले में हमने ये आपका कंपोजिशन यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, 95.6% इथेनॉल, उसको चाहे आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आया। अब देखिए इसमें जो कॉमन बात हम बताने जा रहे थे, ये 373 आपका वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, और 188 केल्विन जो है वो HCl का टेम्परेचर है। तो देखिए HCl की जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से कहीं यहाँ आएगी, इसकी लाइन कहीं यहाँ जाएगी, तो इन दोनों के टेम्परेचर से एवब टेम्परेचर पर ये आपका 381.6 केल्विन आ रहा है, जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर है। और ये जो लाइन है ये एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ग्राफ में लाइंस मेंशन कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये जो सॉलिड लाइन है, ये इतनी यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये वाटर के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब इसको आप क्या नाम है, इसका जो लिक्विड स्टेज है उसमें वेपर प्रेशर ये है, वेपर फेज में ये आपका आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका वेपर फेज है, सॉरी ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का है ये लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
HCl के लिक्विड स्टेज में जो वेपर प्रेशर है। ऐसे ही यहाँ पर वेपर फेज में क्या है, ये यहाँ वाली जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक HCl का, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है ये एजियोट्रॉप के लिए है, सॉरी एजियोट्रॉप के लिए ये है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये कंपोजिशन एजियोट्रॉप जो है उसको मेंशन करता है, तो उसको नोट कर लीजिए। और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत ढेर सारे मिलने हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसको समझ के रहिएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि मैक्सिमम वाले में मैक्सिमम से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग होगी, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में मिनिमम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग या कांस्टेंट बॉइलिंग मेंशन होती है या शो होती है। उसको नोट कर लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपके ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं।